YouTube इंडिया पे ना एक सेकंड चेंज का वेव आ रखा है, तुम इसे एक तख्ता पलट भी कह सकते हो। द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड वाज व्हेन अमित भड़ाना ओवरटुक बीबी की वाइन्स इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। लाइक याद करो, एक टाइम था जब बीबी वाज अनडिनाइबली द मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर। उससे पहले हमारे पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर कौन है। वी डिड नॉट केयर अबाउट इट, बट व्हेन अमित भड़ाना टुक बीबी की वाइन्स ओवरटुक हिम, तब हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आया कि नाउ अमित भड़ाना इज द नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर। दूसरा तख्ता पलट अब हुआ है जब कैरी मिनाती ने ओवरटेक किया है अमित भड़ाना को टू बिकम द मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन यूट्यूबर। Then why am I talking about the YouTuber God complex? ये God complex होता क्या है, इससे तुम्हें, मुझे और क्रिएटर को क्या फर्क पड़ता है, उसी बारे में वीडियो है। And why am I talking about this? Because it's important. And to be fair, मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत कम ऑडियंस मिलेगा, बहुत लिमिटेड ऑडियंस मिलेगा, बट जितना भी ऑडियंस मिलता है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि गॉड कॉम्प्लेक्स तुम्हें और मुझे बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड गेट आउट ऑफ इट। एंड ऑफ कोर्स बाय द टाइम यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव एन entirely new perspective about your favorite YouTubers. And reason number B is because I know that this video is going to be watched by a lot of creators, big and small, and I want कि कोई उनसे इस बारे में बात करे। Because let's be fair, उनके मैनेजर्स को, उनकी टीम को, उनके कॉलीग्स को, उनके पीयर्स को, उनके कंपटीशन को, उनके हेटर्स को, उनके फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड दे प्रोबेबली विल नॉट टॉक टू देम अबाउट इट। सो मैं कौन हूँ इन द मिडल ऑफ ऑल दिस? लेट्स जस्ट से आई एम अ वेरी सेल्फिश गाय हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद अदर पीपल, देयर सक्सेसेस, देयर फेलियर्स, व्हाट्स वर्किंग फॉर देम, व्हाट्स नॉट वर्किंग फॉर देम, एंड इस सब से मेरे को समझने में और तुम लोगों को समझाने में बहुत मजा आता है। दैट इज ऑल माई इंटेंट ओवर हियर। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर तुम अभी विकिपीडिया, गूगल पे जाके सर्च कर दो, तुमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में एक आंसर मिल जाएगा जिसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी तुमको। बट in a very simple manner, God complex is when an individual is placed at a place in the society and their beliefs about themselves, अपने आप को वो इतना privileged, उनके thoughts को इतना undeniable, जब आपके मन में एक ये फीलिंग हो जाए कि जो तुम बोल रहे हो सिर्फ वही सही है। सामने वाला अगर तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तुम्हारे साथ वाले या तुम्हारे फैंस या तुम्हारे हेटर्स या तुम्हारे आसपास के लोग अगर कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो अनडिनाइबली गलत है। दिस गॉड कॉम्प्लेक्स, आई एम नॉट सेइंग कि हमारे सारे टॉप यूट्यूबर्स या हमारे यहाँ यूट्यूबर्स को वो गॉड कॉम्प्लेक्स है। द वेरी स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गॉड कॉम्प्लेक्स in context to YouTubers is because of a lot of trends that I have been seeing, and I know थोड़ा complicated है, so let me give you an example. When a MostlySane goes on to a Zoom studio का show and she sits right there and tells that she had the audacity to copyright strike and claim a smaller creator and take all the money, it is a classic case of showing tendencies of narcissism, of showing privilege जिसको, और showing their power of being able to crush smaller creators. वो एपिसोड देखना जाके, कैप्टन जामवी का वीडियो भी है इस पे, वेरी इंटरेस्टिंग। When a Mumbiker Nikhil copyright strikes a smaller YouTuber who is talking about the bad thing that he's doing without understanding, addressing or trying to improve, that is a classic sign of narcissistic complex. When a CarryMinati in his song Yalgaar tells YouTube कि तू मेरा धंधा खा रहा है, that is a classic sign of a narcissistic tendency. And let me tell you what is common amongst all of these things. Their personal opinions, regardless of how, in the face of irrefutable evidence कि तुम शायद गलत हो यहाँ पे या फिर तुम डेफिनेटली गलत हो। अगर कैरीमिनाती कहता है कि हाँ यूट्यूब का धंधा कैरीमिनाती लेके आ रहा है, इट इज अ फैक्ट दैट इट इज रॉन्ग, बिकॉज कैरीमिनाती इज नॉट द ओनली क्रिएटर ऑन यूट्यूब। ऑफ कोर्स ही इज द फेस ऑफ इंडियन यूट्यूब एट दिस मोमेंट, वो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर है, बट देयर आर लिटरली थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ अदर क्रिएटर्स विच collectively, if YouTube takes into account from YouTube perspective, एक CarryMinati is not more valuable for YouTube than these hundreds and thousands of other creators. That is a bad fact. If MostlySane is copyright striking a smaller creator, that is an abuse of power. If a Mumbiker Nikhil is taking down another smaller creator's video, that is an abuse of power. And I know तुम बोलोगे कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स तो बहुत पुरानी बात हो गई है, तुम लोग एक ही एग्जाम्पल पे लेके क्यों लड़ते रहते हो पॉइंट्स पे? That is because it is this one example that where these creators were not checked with these mistakes and their tendencies and their narcissism was not pointed out, that will enable them to do it more and more in the future.
ओके 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 ओके, मैंने काफ़ी तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स की बुराई कर दी है. इसमें अच्छे एग्जांपल्स भी है, इसमें बुरे एग्जांपल्स भी है. दीज 3 आर दी वंस दैट आई एम मोस्ट अवेयर अबाउट एंड दीज आर दी वंस दैट एवरीवन हैज टॉक्ड अबाउट. तो आई होप कि इससे सब रिलेट कर पाए होंगे. देयर आर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स टेकिंग देमसेल्फ सीरियसली. कुणाल कामरा ने अपने आप को बहुत सीरियसली लिया एंड उसके साथ कैरी की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा बुरा किया. टेक्निकल गुरुजी की ऑडियंस एक टाइम पे उनको बहुत प्यार करती थी, अब वो जाके उनको बोलते हैं कि आप बायस्ड हो. रणवीर इलाहाबादिया को पीपल आर कॉलिंग आउट बिकॉज दे थिंक ही स्प्रेडिंग फेक पॉजिटिविटी. ये थोड़ी साइकोलॉजिकल टर्म्स हो गई, बट लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स दैट आई एम टेकिंग. इन सब में ना एक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड दैट इज द फैक्टर ऑफ एन ऑडियंस. एक क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जब आप छोटे हो तो जब आपके 1000, 500, 100, 200, 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो दी ऑडियंस दैट यू आर एंगेजिंग विद इज स्टिल एन ऑडियंस. आपको पता है, जैसे मुझे पता है कि मेरी वीडियो अगर मैं डालूंगा ये, तो दे विल बी वन पर्सन हु विल जस्ट कमेंट अ फुल स्टॉप, क्योंकि उसको पता है कि मैं फुल स्टॉप रिप्लाई करता हूँ. देयर इज अ पर्सन हु विल कमेंट जस्ट 3 हार्ट, जिसको पता है कि मैं उसको अच्छा रिप्लाई दूंगा. आई नो द पीपल हु कमेंट ऑन माई वीडियोज, आई एंगेज विद देम, आई नो देम एज इंडिविजुअल्स. जब आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो वो इंडिविजुअल्स नहीं रहते, वो बस एक नंबर बन जाता है. जब आपकी ऑडियंस 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो जाती है, देन इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एंगेज विद देम ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल. एंड दैट इज वेयर दिस टेंडेंसी स्टार्ट्स कि हाँ, मेरे पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं. एंड वो ब्लॉब एक जब बन जाता है ना ऑडियंस का, तब आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरे पीछे एक झुंड खड़ा है या मेरे साथ एक लोगों का झुंड है. झुंड इज अ बिग हिंदी वर्ड फॉर मॉब. देयर इज अ मॉब स्टैंडिंग बिहाइंड मी दैट इज गोइंग टू सपोर्ट मी नो मैटर व्हाट आई से. एंड इन मोस्ट केसेस व्हेन यू गेट too big, when you have a huge number that people can't even contemplate in their heads, लोगों को समझ नहीं आता है कि 20 लाख कितना बड़ा नंबर होता है. 2 करोड़ उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है. एक स्कूल ऑडिटोरियम में 500 लोग अगर तुम्हारे सामने बैठे हो ना और तुम स्पीच दे रहे हो स्कूल के ऑडिटोरियम में, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी. व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स, व्हेन यू आर अ चाइल्ड हु हैज नेवर स्पोकन ऑन स्टेज. बट व्हेन देयर आर 2 करोड़ पीपल, अ नंबर दैट योर माइंड इज नॉट एबल टू इवन ग्रास्प, तुम समझ ही नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी ऑडियंस है, वहाँ पे तुम्हारे अंदर ये टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं. नाउ द ऑडियंस इज ऑल्सो टू ब्लेम हियर, बिकॉज फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव एज वेल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अगर एक बंदा है जिसको 2 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, उनमें से तुम भी एक हो, तो वो तुम्हारे लिए एक गॉड फिगर बन जाता है. अगर कैरी मिनाती ने या फिर अमित भड़ाना ने या फिर बीबी की वाइज ने या फिर आशीष चंचलानी ने या फिर किसी भी बड़े यूट्यूबर ने, आई एम वेरी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, बिकॉज यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप अभी भी आज भी एग्जिस्ट करता है. इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. बट when for that individual who is following these people, if they get to engage with them, it becomes a messiah like figure who is engaging with you, who is noticing your presence. एंड वहाँ पे तुम उनको वो प्रिविलेज दे देते हो, वहाँ पे तुम उनको एक पेडेस्टल पे चढ़ा देते हो, जहाँ पे जब वो हैं तो वो तुमको लुक डाउन अपॉन करेंगे ही करेंगे. नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, देयर इज जस्ट नो वे टू अवॉइड दिस, बट देयर इज अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस. एंड दैट इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज that we should stop taking each other so seriously. CarryMinati के गाने के बारे में I specifically want to talk about, because that song, he wants to wage a war against his fellow creators. That is what it literally translates to. He is not able to accept that things that happened to him might have had some bet in them. मतलब कुछ उसमें मीट होगा तभी उसकी वीडियो टेक डाउन हुई. Okay, very dangerous waters I'm treading, because CarryMinati की ऑडियंस मुझे पता है बहुत सारे डिसलाइक्स आएंगे, which is why I'm glad that this video has a smaller audience. But you have to understand that this is just a platform. This is not the entire world. अगर किसी ने YouTube आज तक नहीं चलाया होगा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा CarryMinati के गाने का. So इसका सोल्यूशन क्या है? इस गॉड कॉम्प्लेक्स से निकलने का ऑडियंस के लिए और क्रिएटर के लिए सोल्यूशन क्या है? Stop taking yourself so seriously. Nobody gives a damn if CarryMinati's videos was taken down except for the 13-14-year-old that टेक CarryMinati एज देयर मसीहा, एज देयर गॉड, जो जाके वीडियो पे कमेंट करेंगी तू जलता है कैरी से, तेरे अंदर जेलसी है, कैरी तेरा बाप है, ऑल दैट स्लैंग्स एंड मीम्स दैट आर गोइंग ऑन. विल दीज मीम्स स्टॉप? नो. विल दीज पीपल स्टॉप? नो. बट व्हाट कैन यू डू सो दैट इट डजंट अफेक्ट यू? बिकॉज तुम मानो या ना मानो, ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी, ऑल ऑफ दिस एंगर, ऑल ऑफ दिस एंग्जाइटी is going right to your head and it is making you anxious throughout. ये वीडियो बनाने से पहले, इस वीडियो को बनाने का रीज़न मेरे लिए भी यही था. मैंने तुम्हें बोला था बहुत सेल्फिश हूँ मैं स्टार्टिंग में. द सोल रीज़न वॉज दैट बिकॉज इट वॉज ईटिंग इन माई हेड कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आर पीपल टेकिंग दिस सो सीरियसली, वाई इज इट अफेक्टिंग मी सो मच. एंड लकीली आई हैव अ वे टू वेंट इट आउट, आई हैव अ वे टू एजुकेट यू, आई कैन ट्राई एंड एजुकेट यू, आई हैव अ वे टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस दैट इज लिसनिंग, दैट अंडरस्टैंड्स कि मेरा इंटेंट क्या है ये वीडियो बनाने का, कि तुम और मैं अपने दिमाग में खुश
रहें, अपने काम पे फोकस करें, अपने आप को इतना सीरियसली लेना बंद करें. बी अ लिटिल सेल्फ अवेयर. दिस डज नॉट अफेक्ट यू एट ऑल. दिस इज जस्ट mindless entertainment, but mindless entertainment also takes your mind away from things that are actually important. ओके, काफ़ी फिलोसॉफिकल, काफ़ी सीरियस बातें बोल गया हूँ मैं. तो What is my solution to all of this? Conclusion: stop taking yourself so seriously. कैरी का गाना अच्छा था, उसकी बीट अच्छी थी. अब मुझे पता है 100 लोग आके बोल रहे हैं कि बीट कहीं और से चुराई हुई थी. लिरिक्स तो CarryMinati needs to hire a good script writer, ghost writer रख ले, कोई बुरा नहीं है. लोगों को पता होता है कि गाने अच्छे कैसे लिखते हैं. Ultimately, this god complex figure is not just limited to CarryMinati. It is limited to every individual who rises from nowhere to somewhere, has a huge audience following them, and there are tendencies that can develop, that will develop, that you need to know and understand and learn how to tackle. There is a reason कि भुवन बाम is not a part of all of this, because luckily he was in a place जहाँ पे उसको तब overtake कर लिया गया when the audience was not this involved. So he understood. I'm sure बीबी की वाइन्स के मन में भी एक टाइम पे चला होगा, even if he goes out and say कि मेरे को नंबर से फर्क नहीं पड़ता. अब नहीं फर्क पड़ता because he is not at the top. He is not fighting to consistently stay at the top. Think of Amit Bhadana. He has to now deal with the fact, his management agency has to deal with the fact कि अरे अब हम नंबर 1 नहीं रहे. It will directly affect their business and it is important for them कि ये अमित भड़ाना नंबर 1 रहे. And of course they are going to come out with good content. They are going to do more effort. जैसे कि तुमने देखा अमित भड़ाना का वीडियो, even I just literally watched before making this video. He's trying a lot of different things which is good. That is how this competition is supposed to be. Not that मैं सबसे ऊपर हूँ, YouTube सबसे बुरा है, मेरे क्रिएटर सबसे बुरे हैं और मैं दूसरों को कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने उन्होंने, मेरे खिलाफ उन्होंने कुछ बोला. That is not how you deal with it. Be like अमित भड़ाना, वो और काफ़ी मेहनत कर रहा है. Be like बीबी की वाइन्स, he's trying to put out his talent. Be like technical Guruji, at least he puts out 2 videos every day without giving a damn what the audience needs or wants. He's putting his best in front of the audience without feeling like a godlike figure जिसके पीछे audience, उनके followers, उनके भक्त बन के चल रहे हैं. I hope you got something out of this. Stop taking yourself so seriously. Ultimately, these things are so simple and they're being made so complicated. If you focus on everything else that everyone else is doing, you have a very little time and a very little mental space to focus on what you are doing, on how you are improving. अगर तुमको उसी में खुशी मिलती है, please go ahead and do whatever the fuck you want. From my audience to people who actually are genuinely listening, who are watching, who are trying to understand, stop taking yourself so seriously. It is not about you. It is not about them. It is just about entertainment. Don't be a godlike figure because you are not, I am not, no one is. We are all here to do our own job. वो था ना, अपने काम से काम रख, something like that. And that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. I come up with a lot of stuff like this, a lot of pop intellectual stuff, a lot of movie reviews, TV show reviews, web series, self-awareness related stuff. I don't know. I'll see you in the next one. Goodbye.